Good morning class. Welcome in your online maths class. Students, in previous video I have explained questions of activity 2 chapter 16. Today I will explain your new chapter 19 temperature. First of all we will understand what is temperature. Temperature क्या होता है? Temperature is another important aspect of our lives. It tells us about the degree of hotness or coldness. टेम्परेचर क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे जीवन के लिए, जो क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है. हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर? हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडी है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? उसको सिंपली टच करेंगे तो हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडी है. लेकिन उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं बता सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है. एग्जैक्ट मेजर टेम्परेचर के एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर. वी यूज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर टू मेजर द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी के एग्जैक्ट टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए जो थर्मोमीटर का यूज, हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं. और डॉक्टर्स नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का भी जो डॉक्टर्स यूज करते हैं थर्मोमीटर, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर द डॉक्टर्स यूज ए स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. इसमें एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप किया जाता है. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. अब यहाँ पे देखें 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब यहाँ पे दो स्केल आए. टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए दो डिफरेंट स्केल का यूज़ करते हैं. एक को क्या कहते हैं? सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. वी यूज टू डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए दो डिफरेंट स्केल का यूज करते हैं जिनका क्या नाम है? सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल. डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस. Temperature is measured on a range between two reference points. टेम्परेचर का जो मेजरमेंट हम करते हैं एक रेंज में करते हैं जिसमें क्या होते हैं? दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं. ऑन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज. अब सेल्सियस स्केल में क्या जाए तो इसमें क्या होता है? रेंज होता है और रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं. दो रेफरेंस पॉइंट के बीच में उनका रेंज होता है 0 to 100. अब इसमें सेल्सियस में आएंगे तो क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट वन इज 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सेल्सियस स्केल में
वाटर का मेल्टिंग पॉइंट का है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल होता है उस पर रेंज कहाँ से होती है? 0 to 100। बॉटम पे क्या होगा? 0 एंड टॉप 100 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच का ये रेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या होता था? ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। नेक्स्ट आपका इसमें है कन्वर्जन ऑफ स्केल फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल एंड फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है, तो उसको हम सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेल्सियस स्केल से है हम फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फर्स्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन ऑफ स्केल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? टू कन्वर्ट अ गिवन टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वी फॉलो दीज सिंपल स्टेप। अब वो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इन फर्स्ट स्टेप वी मल्टीप्लाई बाई 9/5। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 9/5 and in second step add 32। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में जो नंबर होगा, जो डिग्री सेल्सियस में नंबर होगा, उसको क्या करेंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 32 ऐड कर देंगे। इसका जो मेन फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही फार्मूला है। इसी से आप डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो डिग्री सेल्सियस में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, उसमें 32 ऐड कर देंगे। जो सिंप्लीफाई करने पे आएगा वही क्या हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे? जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे। जो नंबर आएगा वह टेम्परेचर क्या आएगा? वो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके बताते हैं। 40 डिग्री
40 डिग्री सेल्सियस से हमको इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या हो जाएगा ये 40 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5। इसको हम क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजा 5 8 जा 9 8 जा 72, ये आ गया क्या 72। अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 72 में 32 ऐड कर देंगे। 72 सेकंड स्टेप में ये क्या था फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप में 32 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 7 3 10। तो ये जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में 9/5 से मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 32 को ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेकंड इज फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेकंड क्या है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 32 इन फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट 32। पहले स्टेप में क्या करेंगे जो नंबर रहेगा उसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई बाई 5/9। इसमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर में से और 5/9 उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जो सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, ये आप लोगों ने कन्वर्जन इसी पे सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी फर्स्ट के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 9/5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 32। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में 32 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा सब्ट्रैक्शन उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्टिविटी 1 के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।